तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2021 टू 22 के लिए। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एग्जाम अब 2 टर्म में होना है, टर्म 1 टर्म 2। उसमें भी मैथ के अंदर 2 तरीके का सिलेबस, स्टैंडर्ड और बेसिक का आना है। तो बेसिक का जो सैंपल पेपर है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अलग अलग वीडियोज में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। ये जो सैंपल पेपर है ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है। तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। तो जैसा बेसिक का पैटर्न था लगभग वैसा ही पैटर्न इसका भी है, सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से मैं कहना चाहूंगा जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि बेसिक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए बेसिक का पेपर ही बस है, दोनों पेपर उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो समझ लेते हैं पैटर्न एक बार फिर से। इसके लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा, टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 16 आपको अटेम्प्ट करना है। बी में 20 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 16 अटेम्प्ट करना है। सी में 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 8 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप सबका सब कर जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब आपको 20 में से 16 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, तो टोटल 16 16 32, 32 प्लस 8 40, तो इसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। सेक्शन सी में 2 केस स्टडी होंगे, यानी कि एक स्टोरी दे दिया जाएगा और उसी पे 5-5 एमसीक्यू होंगे। पहले केस स्टडी के लिए 5 क्वेश्चन, दूसरे केस स्टडी के लिए 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें से दोनों को मिला करके आप 8 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी 8 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। और जो दो लगे आपको कि ये नहीं करना चाहिए उसको आप इग्नोर करेंगे, आता है तब भी नहीं करना है। और यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत ऑप्शन पे टिक करते हैं उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें से 16 आपको अटेम्प्ट करना है। मैं तो सब करके बताऊंगा, लेकिन आपको आप जब एग्जाम देंगे उसमें से कोई भी आप 16 अटेम्प्ट करेंगे। आपको फिर से मैं बता देता हूं कि हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा 10-10 क्वेश्चन करके होगा, यानी एक वीडियो के लिए मैं 10 ही क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो। बाकी वीडियोज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको आराम से सारे वीडियोज एक ही जगह पे मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है, और जो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर है वो आपका 2 होता है। 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो कंपोजिट अपॉन प्राइम, यानी कि 4/2 हमें यहाँ पे करना होगा। तो 4/2 करेंगे तो कैंसिल होकर के 2/1, यानी कि आंसर आपका होना चाहिए 2:1। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक बार बता दें आपको, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें बस 2 ही फैक्टर हो, ठीक है ना, 1 और नंबर इट सेल्फ। कंपोजिट नंबर जिसमें 2 से अधिक फैक्टर्स हो, ठीक है ना। और लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। रेशियो करके हमारा आ गया 2:1, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कॉन्साइड, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। तो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैप यानी कि कॉन्साइड करने का कंडीशन क्या होता है। तो कॉन्साइड करने का कंडीशन होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और पैरेलल का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन का यहाँ पे यूज करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a1 का जो वैल्यू है वो 5 है, यानी x का कोफिशियंट पहले इक्वेशन में, ठीक है। और a2 जो है वो आपका 15 है, b1 7 है, और जो b2 है वो 21 है, c1 3 है, और जो c2 है वो k है। ध्यान में रखिएगा जब हम C1 C2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म या तो दोनों में RHS में होना चाहिए या तो LHS में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसा पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे RHS में है तो हम आराम से पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये 3 इक्वल
दो इक्वालिटी आ गया यहाँ पे, तो इसको किसी के भी इक्वल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले वाले के भी दूसरे वाले के भी। तो 3/k को हम क्या करते हैं, 5/15 के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3/k इक्वल टू 5/15 है, तो उल्टा कर देंगे तो k/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15/5। 5 से 15 कैंसिल, 3 जा, तो k/3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड का ए हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से गर्ल का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसके डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मूवमेंट मान लेते हैं यहाँ से होता है ईस्ट की तरफ, ईस्ट मान लेते हैं ऊपर की तरफ यहाँ तक। ठीक है ना, ये ईस्ट। तो यहाँ से नॉर्थ लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड साउथ होना चाहिए, तो ये नॉर्थ होगा आपका। ठीक है ना, इसको, ठीक है, इसको ई ही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ, इसको एन मान लेते हैं। हमें ए से एन का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस है यानी ए से लेकर के ई तक ईस्ट वाले डायरेक्शन में, वो आपका दिया हुआ है 200, और ईस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ जो है वो दिया हुआ है 150। तो ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका हमें ए एन निकालना है। ए एन का मतलब है हाइपोटेनियस हमें निकालना है। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 200 स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर। ठीक है, 200 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये होना चाहिए रूट अंडर 4 पे 40, यानी कि 40,000। ठीक है, और 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, इस पे डबल जीरो। ठीक है ना, तो फिर दोनों को ऐड करेंगे। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये मिलना चाहिए 625 पे डबल जीरो। ठीक है ना, 625 पे डबल जीरो यानी 62,500। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, और ये डबल जीरो का मतलब 100। 625 पे डबल जीरो, इसको लिखा जा सकता है 625 इन 200। 625 का स्क्वायर रूट 25 और 100 का 10, तो 25 इंटू 10 कर लेंगे तो 250। तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 250। आसान था ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड का बी होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम ये लेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन आसान ही है, बस इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर डायग्राम के बिना मैं डायरेक्ट ही आपसे बता देता हूँ। रोम्बस के अंदर साइड और डायगोनल में क्या रिलेशन होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, अगर हम पहले वाले डायगोनल को d1 मान लें और दूसरे वाले डायगोनल को अगर हम d2 लेट कर लें, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाफ d1 का स्क्वायर और प्लस में हाफ डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अगर हम पाइथागोरस से सॉल्व करके निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज होगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसका यूज करके फिर हम निकालेंगे तो यही आएगा, साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ डायगोनल 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमें मालूम है, तो यहाँ पे जो डायगोनल 1 है वो 24 है, तो 24 का हाफ करेंगे तो 12, 12 का स्क्वायर, और डायगोनल 2 जो वो 32 है, 32 का हाफ करेंगे तो 16, तो 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256। आप लोगों को कोशिश करना है कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सब याद हों, खास करके 13, 12, 16, 25, 14, 17, इन सब का कम से कम 25 तक रट्टा लगा लेंगे अच्छे से, इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 144 और 256 को, तो ये आपका हो जाना चाहिए 400। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 400 आया, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 400 का स्क्वायर रूट, यानी कि 20, 20 इंटू 20 400 होता है, तो साइड का जो लेंथ है वो आना चाहिए 20, तो साइड आपका मिल रहा है 20। ठीक है, अभी भी इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रोम्बस जो है
एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और एक होता है एरिया इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो डायगोनल 1 डायगोनल 2 तो हमें पहले से मालूम था, तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं 1/2 इंटू 12 इंटू 16, ठीक है ना। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 8 जा 16, और फिर 12 8 जा कर लेंगे, तो करके आपका आ जाना चाहिए, सॉरी हमने हाफ वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आपका जो डायगोनल 1 है वो एक 24 है और एक 32 है। हमने ना यहाँ पे हाफ वाला वैल्यू पुट कर लिया था, जो कि पुट करेंगे तो गलत आ जाएगा, तो 24 इंटू 32। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 12 जा, 12 इंटू 32 कर लेंगे, तो 12 इंटू 32 आपका आ जाना चाहिए 384, ठीक है ना। ये आपका एरिया है। सेम रोम्बस का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि एरिया इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो एरिया तो हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला से निकाल निकाल चुके हैं, तो 384 इक्वल टू, और बेस हम यहाँ से निकाल चुके हैं 20 इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है ना। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 384/20, कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद जो आपका आंसर है वो आ जाना चाहिए 19.2, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो को छोड़ देंगे, 2 से 2 1 जा, फिर 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, फिर जीरो के कारण एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो 19.2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है फोर्थ का वो डी हो जाना चाहिए, 19.2। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 7 8 में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। जब आप दो फेयर डाइस को टॉस करेंगे, तो फेयर कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो क्या क्या आना चाहिए, एक तो हेड हेड आना चाहिए दोनों पे, या तो हेड टेल आना चाहिए, या तो टेल हेड आना चाहिए, या फिर टेल टेल आना चाहिए। तो कह रहा है एटमोस्ट वन हेड, तो एटमोस्ट वन हेड कब कब आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे एक हेड आ रहा है, और एक यहाँ पे नहीं आ रहा है हेड, तो वो भी होना चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट वन और कम से कम नहीं भी हो तो काम चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम आपका 3 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए, तो 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो हो जाना चाहिए ए, 3/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ज्योमेट्री से लिया गया है क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, if AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and AB square is to PQ square equal to 4:9, then AM is to PN। आपको बता दें अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है, यानी AB स्क्वायर इज टू PQ स्क्वायर 4/9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम AB/PQ निकालेंगे, तो ये आपका स्क्वायर रूट होकर के क्या हो जाना चाहिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, और एल्टीट्यूड का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो एल्टीट्यूड जो है आपका सेम होगा, यानी कि AM/PN इक्वल टू AB/PQ, जो कि 2/3 है। तो इसका आंसर हम सीधा बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ट्रेगो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा इज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर साइन को कॉस में, फिर वहां से आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं कैसे होगा ये। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। तो 2 sin स्क्वायर बीटा
ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा 1 साइन स्क्वायर बीटा मिला के क्या होना चाहिए, 3 साइन स्क्वायर बीटा। और इस -1 को RHS में ले जाएंगे तो 2 + 1 3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/3 यानी कि 1 हो जाना चाहिए। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू अगर 1 है तो साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल तभी होगा जब बीटा का वैल्यू जो है वो 90 होगा, चूंकि साइन 91 होता है और साइन 91 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि बीटा को 90 करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाना चाहिए बी, 7 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्चुअली टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2-3 प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और जब भी ऐसा होता है तो डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें 2 ही फैक्टर मिलेंगे, 2 और 5। यहाँ पे देखिए 3 भी है, मतलब ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे 2 3 5 है, ये भी नहीं होगा, 3 एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे 2 5 है, 100% यही होगा। यहाँ पे 3 5 है, ये वाला नहीं होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। जब भी टर्मिनेटिंग हो तो डिनोमिनेटर के 2 ही फैक्टर आएंगे, 2 और 5। उसके पावर हो सकते हैं अलग अलग, 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 7, इस तरीके से, लेकिन फैक्टर्स 2 ही आएंगे, 2 और 5। इसके मल्टीपल जितने हो, यानी 2 के 4 फैक्टर हो जाएं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, लेकिन इसके अलावे फैक्टर में कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर 100%। इसका भी आंसर आप देख करके ही बता सकते हैं। अगर x का और y का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है तो इंटरसेक्टिंग होगा। अगर x का ही 2 वैल्यू गिवन होता तो पैरेलल होता, और अगर y का ही 2 वैल्यू गिवन होता तब भी पैरेलल होता। तो इसको याद रखिएगा। अगर x का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है और y का कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों इंटरसेक्टिंग होगा। क्योंकि x इक्वल टू a जो है ये y एक्सिस के पैरेलल होगा और y इक्वल टू b x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो दोनों अलग अलग एक्सिस के पैरेलल है तो 100% एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, तो x और y का वैल्यू है तो इंटरसेक्टिंग होगा। यहीं पे अगर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 होता तो पैरेलल होता, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 तब भी क्या होता, पैरेलल होता। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि देख के आंसर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है √x² + y²। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है जिसका अब शीर्षा x है, ऑर्डिनेट y है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, OP, √ सिंपली x² + y² कर देना है। तो यहाँ पे -5,6 है, तो सिंपली आपका जो डिस्टेंस होगा वो √ जो भी गिवन है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, -5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25 और 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36। दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 और 36 को ऐड कीजिएगा तो √ आएगा 61। 61 को का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है तो बस इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे, यही यूनिट में आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका डी होना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।